हेलो फ्रेंड्स, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो भूगोल का 400 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सेट का है, हर एक सेट में 40-40 क्वेश्चन है, 10 सेट दे रहे हैं। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल टारगेट क्लासेज ऑफिशियल पर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा एक नदी है कहाँ का? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो श्रीलंका की महावेली गंगा एक नदी किसकी है? श्रीलंका की। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित नहीं, बल्कि क्या है? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। बाकी नामीबिया अफ्रीका में है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, यमन एशिया में है। अगला प्रश्न, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है क्या? कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह क्या है? तो इसका आंसर होगा बोर्नियो। इसका आंसर हो जाएगा बोर्नियो। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अंगुलियों फिंगर झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध अंगुलियों फिंगर झील कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न, राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? इसका आंसर होगा कोसी नदी। किस नदी की? कोसी नदी की। अगला प्रश्न, कोडाइकनॉल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाइकनॉल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा पलानी पहाड़ी। अगला प्रश्न, तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो इसका आंसर होगा गंडक नदी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1917, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न, बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? बागमती नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो इसका आंसर होगा मुंगेर के उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नांकित नदियों में कौन बिहार में गंगा में मिलती है? निम्नांकित नदियों में कौन बिहार में गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। गंडक मिलती है, सोन, घाघरा सभी मिलती है। अगला प्रश्न, गंगा के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? गंगा के दक्षिण भाग के मैदानी में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका होगा करैल या केवाल मिट्टी। कराइल या केवाल मिट्टी। अगला प्रश्न, काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है? काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो इसका आंसर होगा कपास। किसका होगा? कपास। अगला प्रश्न, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन सा है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन देश स्थलरूढ़ है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन देश स्थलरूढ़ है? तो इसका आंसर होगा इथोपिया। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी अंडमान। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन देश से संबंधित है। चिपको आंदोलन खालिस्तान संबंधित है। तो इसका आंसर होगा वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने से। वृक्षों को जंगल में काटने के रोकने से। अगला प्रश्न, रेगुर या काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? रेगुर या काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। किस राज्य में है? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनलों जो कि गोखुर झील का निर्माण करते हैं को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनलों जो
कि गोखोर झील का निर्माण करते हैं को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मौन या मन। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि की रेखा गुजरती है कहाँ से? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जल मार्ग से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। अगला प्रश्न, परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा 22 से 27%। कितना प्रतिशत? 22 से 27%। अगला प्रश्न, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं? दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? इसका आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव कहाँ है बिहार में? तो इसका होगा कैमूर में। अगला प्रश्न, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती? कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा वल्थर मिट्टी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। खार्तूम का क्या होगा? खार्तूम है नील नदी। अगला, ब्रेजाविले जायरे नदी। रोटरडम जो है राइन नदी। और पेरिस सी नदी। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, नजका प्लेट किसके बीच स्थित है? नजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर। मालाबार ट्री नीफ को किस राज्य ने तितली घोषित किया? मालाबार ट्री नीफ को किस राज्य ने तितली घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्या होगा? गोवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस या किन देश या देशों की सीमाएं इजराइल से मिलती है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सवाना। क्या कहते हैं? सवाना। अगला प्रश्न, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो इसका कोलोरेडो नदी। अगला प्रश्न, अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में? अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो भील। कौन सा है? भील है। अगला प्रश्न, मारमागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा गोवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है? कौन सा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा कालाहारी उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो नीलगिरी का क्या होगा? 1986। नीलगिरी 1986। और नंदा देवी 1988। नीलगिरी 1986। सुंदरबन 1989। कंचनजंगा 2000। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए
किस आयोग का गठन किया? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया? तो इसका आंसर होगा पील आयोग का। किस आयोग का? पील आयोग। अगला प्रश्न, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, और पहला सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुहारमोती कहा जाता है, कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट। और चलते हैं हम लोग सेट नंबर दूसरा चलते हैं। सेट दूसरा, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? तो इसका आंसर होगा सन 2005। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? तो इसका आंसर होगा 1770। अगला प्रश्न, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर की ओर। अगला प्रश्न, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा बूढ़ी गंडक। कौन सी नदी है? बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो इसका आंसर होगा भारतीय तेल निगम। अगला प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? वह कौन सा स्थान है जिसकी तीन समुद्रों के मिलन स्थल पर, जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो इसका आंसर होगा कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? तो इसका आंसर होगा हिमाद्री। अगला प्रश्न, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो इसका आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक? भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो इसका आंसर होगा कोयला। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी। अगला प्रश्न, खाली स्थान अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ता है। कौन अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? इसका आंसर होगा पनामा नहर। अगला प्रश्न, कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है। कपास की पैदावार किस मिट्टी में अच्छी होती है? तो इसका आंसर होगा काली मिट्टी में। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। अगला प्रश्न, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा मुंद्रा गुजरात में। मुंद्रा गुजरात। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर। किस नदी पर है? महानदी पर। अगला प्रश्न, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री अंश देशांतर पश्चिम से पूरब को। अगला प्रश्न, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा क्या? उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत? भारत में वन विस्तार
क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है, तो इसका आंसर होगा 24.62%। 24 कितना है, 62%। अगला प्रश्न, पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा केरल। कहाँ है? केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका आंसर होगा रणथंभौर राजस्थान, बांदीपुर तमिलनाडु में नहीं है, बांदीपुर कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक। मानस असम, मानस असम। सिमलीपाल उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगला प्रश्न, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? इसका आंसर होगा 20 से 30 जून। 20 से 30 जून। अगला प्रश्न, थिम्पू कहाँ की राजधानी है? थिम्पू कहाँ की राजधानी है? तो इसका आंसर होगा भूटान की राजधानी थिम्पू है। नेपाल के काठमांडू, नेपाल के काठमांडू, भूटान के थिम्पू। अगला प्रश्न, थाईलैंड के बैंकॉक, उत्तरी कोरिया के प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया के है सियोल। अगला प्रश्न, वायुमंडल के ऊपरी भाग में, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। हमारी रक्षा किसे करता है? तो पराबैंगनी किरणें। किसे करती है? पराबैंगनी किरणें। अगला प्रश्न, बिहार का विषाद है। बिहार का विषाद किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का विषाद या सो कहा जाता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो इसका आंसर होगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। अगला प्रश्न, जोजिला जोड़ता है, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से। अगला प्रश्न, अधिकांश मौसमी घटनाएं खालिस्तान में संपन्न होती है, क्षोभ मंडल में। अगला प्रश्न, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदानों के लिए जाना जाता है? तो उत्तराखंड। अगला प्रश्न, अवरोह किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अवरोह किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। कहाँ होगा? झारखंड। अगला प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न है, 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है? 49वीं पैरेलल किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो इसका आंसर होगा यूएसए एवं कनाडा, यूएसए और कनाडा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन चालू किया? तो इसका आंसर होगा 1986। कब? 1986। अगला प्रश्न, हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? हार्वेस्टर और थ्रेशर का प्रयोग किस कार्य में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कृषि में। अगला प्रश्न, भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन है? भारत में स्थापित सबसे पहला सफल लोहा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, जिसे कहते हैं शॉर्टकट में टिस्को। सेट दूसरा समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं तीसरा सेट। पहला क्वेश्चन है, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष का था? किस वर्ष का था? तो इसका आंसर होगा 1934। किस वर्ष का था? 1934 में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप आया था बिहार में। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल है? कितने प्रमंडल में 4 जिले से अधिक जिले शामिल है? तो इसका आंसर होगा 4।
4 प्रमंडल कौन कौन है? पटना, मुंगेर, मगध, तिरहुत। पटना, मुंगेर, मगध, तिरहुत। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर है। अगला प्रश्न, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा। अगला प्रश्न, कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो इसका आंसर होगा मंगलौर से। अगला प्रश्न, 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रिक्टर पैमाना। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तरांचल। अगला प्रश्न, भारत के निम्नोक्त क्षेत्रों में कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? कौन सा चीड़ के वनों से संबंध है? तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षौमंडल में। अगला प्रश्न, सदाबहार वर्षाती वन मुख्यतः कितनी सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सदाबहार वर्षाती वन मुख्यतः कितने सुवितरित वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 200 सेंटीमीटर से अधिक। अगला प्रश्न, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में कौन सी फसल बोई जाती है और उसे अप्रैल में काटी जाती है? अप्रैल में काटी जाती है। तो इसका आंसर होगा गेहूं। अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा विकिरण विधि। अगला प्रश्न, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है? तो मंगल और शुक्र। चक्रवात निम्नलिखित में से किसके कारण से आता है? चक्रवात किसके कारण से आता है? इसका आंसर होगा निम्न दाब के कारण चक्रवात आता है। निम्न दाब के कारण क्या आता है? चक्रवात आता है। अगला प्रश्न, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका आंसर होगा अरावली पर्वत की। किस पर्वत की? अरावली पर्वत की। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बिहार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? निम्नलिखित में से सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे भारत में 1986 ईस्वी में कहाँ से स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन या केटू काराकोरम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह लाइन या रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी विभाग को सीमांकित नहीं करती है? किसी विभाग को सीमांकित नहीं करती है। तो इसका आंसर होगा सर्करिक लाइन। अगला प्रश्न, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट पर। किस घाट पर? पश्चिमी घाट पर। अगला प्रश्न, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न, विली विली का अभिप्राय क्या है? विली विली का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अगला प्रश्न, अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूकंप से। अगला प्रश्न, कुल फसल
प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन क्या है? कुल फसल उत्पादन के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन कितना है? तो इसका आंसर होगा 70%। कितना है? 70%। अगला प्रश्न, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में रहता है? किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो इसका आंसर होगा अवसादी चट्टानों का। अगला प्रश्न, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? तो 1881 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्योग के कारखाने की संख्या बिहार में सबसे अधिक है? तो बिहार में सबसे अधिक है तंबाकू की। किसका? तंबाकू की। अगला प्रश्न, स्तर रंजन विधि में मानचित्र में नीले रंग से किस प्रकार के भाग को दिखाया जाता है? किस प्रकार के भाग को दिखाया जाता है? तो जलीय भाग को। किस प्रकार के भाग को? जलीय भाग को। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हम महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में मिलती है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में मिलती है? तो इसका आंसर होगा बिहार। क्या होगा? बिहार। अगला प्रश्न, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नारायणी नदी। अगला प्रश्न, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी किलोमीटर? भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितने किलोमीटर है? तो 4096 किलोमीटर। कितना है? 4096 किलोमीटर। इसी के साथ सेट तीसरा समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 4 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष की घटना है? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष की घटना है? तो इसका आंसर होगा 1984। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों से उत्पन्न स्थिति को भी आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2001 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? बिहार की जनजातियों का बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 1.3%। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्न में से कौन है? बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कोचीन। कहाँ है? कोचीन। अगला प्रश्न, टाइगा वन में कौन सा वृक्ष होते हैं? टाइगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो इसका आंसर होगा टाइगा वन में मृदुकाष्ठ वृक्ष। कौन सा वृक्ष होता है? मृदुकाष्ठ वृक्ष। अगला प्रश्न, जलडमरू मध्य या इस्थमस से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी। दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा कल्पक्कम। अगला प्रश्न, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप जल सीमा। अगला प्रश्न, इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कोचीन। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? खारे जल की सबसे बड़ी झील कहाँ है? ओडिशा में चिल्का झील है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी है? निम्नलिखित में से आग्नेय शैल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ग्रेनाइट आग्नेय शैल है। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? तो इसका आंसर होगा काली और कछारी मिट्टियां में, जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। अगला प्रश्न,
वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी है? वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन से। भूचाल का अपकेंद्र क्या है? भूचाल का अपकेंद्र क्या है? तो इसका आंसर होगा पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब और हरियाणा में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? पूर्वी और पश्चिमी घाटों को कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी? गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार। अगला प्रश्न, भारत में कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सेब की खेती के लिए कुल्लू घाटी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? तो चक्रवात कहाँ आते हैं? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? इसका आंसर होगा दामोदर। कौन सी नदी है? परियोजना दामोदर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है? निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो पानी है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो इसका आंसर होगा असम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की लगती है, मिजोरम। अगला प्रश्न, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्री सतह पर भूकंप। समुद्री सतह पर भूकंप। अगला प्रश्न, जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर होगा NH44। कौन होगा? NH44। पहले NH7 था, अब NH44 हो गया। अगला प्रश्न, देवदारू के पेड़ विशिष्ट वनस्पति है? तो इसका आंसर होगा शंकुधारी या कोनिफेरस वनों के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका आंसर होगा न्यूक्लियर विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट ये प्राकृतिक आपदा है, ये मानव निर्मित आपदा है। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? बालक बालिका अनुपात सबसे कम कहाँ है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। किस राज्य में है? हरियाणा में। अगला प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परतों भूपृष्ठ से ऊपर की ओर का सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर। अगला प्रश्न, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? इसका आंसर होगा वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। कैसी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न, भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा वर्षा जल। अगला प्रश्न, बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर होगा 3/4। अगला प्रश्न, भारत के सादे मानचित्र में दक्षिणी पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा भूरे रंग से। किस रंग से? भूरे रंग से। अगला प्रश्न, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु क्या है? तो इसका आंसर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात। अगला प्रश्न, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। अगला प्रश्न,
तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उद्योग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है तथा दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। सेट नंबर 4 समाप्त हुआ। सेट नंबर 5 को देखते हैं। देश का प्रथम राज्य कौन है? देश का प्रथम राज्य कौन है जिसने 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जारी किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य सचिव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले कौन सा है? महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो मुंगेर। अगला प्रश्न, बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात कितनी है? बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में शिशु लिंगानुपात कितनी है? तो इसका आंसर होगा 938। अगला प्रश्न, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा केरल में। अगला प्रश्न, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? इसका आंसर होगा उत्तरी और पूर्वी। अगला प्रश्न, व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा अब्दुल कलाम द्वीप। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो इसका आंसर होगा नाथुला दर्रा। किस दर्रा को? नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न, भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। लेटेराइट मिट्टी में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। अगला प्रश्न, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग होता है? सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना तीनों का होता है। अगला प्रश्न, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? तो इसका आंसर होगा बोरिंग जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मीटियोलॉजी। अगला प्रश्न, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रेसिपिटेशन कहते हैं इसको। अगला प्रश्न, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ठीक नहीं है? तो इसका आंसर होगा पहला, खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और वसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। ये ठीक नहीं है, बाकी तीनों ठीक है। अगला प्रश्न, जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है वह क्या है? जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है वह क्या है? तो इसका आंसर होगा अफ्रीका। अगला प्रश्न, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फॉर्म कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सूरतगढ़। कहाँ है? सूरतगढ़। अगला प्रश्न, भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा कांडला। कांडला कहाँ है? तो कांडला है गुजरात में। अगला प्रश्न, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। अगला प्रश्न,
भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे की द्वीप समूह है, कहाँ है? तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। कहाँ है? लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा गरान वन मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सुंदरबन। कौन सा है? सुंदरबन, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान और ज्वार बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा खरीफ फसल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती है? 3 देशों से किसकी मिलती है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? प्रचुर पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका होगा चावल। अगला प्रश्न, कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? म्यांमार के साथ किसकी सीमा नहीं लगती? तो असम के म्यांमार के साथ सीमा नहीं लगती। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है? ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है कहाँ? प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार के होने पर ज़्यादा ठंडा महसूस करते हैं? तो इसका आंसर होगा साफ मौसम रहने पर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को क्या कहते हैं? पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे गलित सेल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मैग्मा। अगला प्रश्न, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो इसका कपास या काली मिट्टी को। अगला प्रश्न, जब अति शीतल वायु की सनहती के ऊपर अति तप्त और आर्द्र वायु उठती है तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तूफान और चक्रवाती तूफान, गहन वर्षा और ओला। प्रशांत महासागर हिमपात ये नहीं होगा। अगला प्रश्न, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो इसका आंसर होगा 17.5%। कितना? 17.5%। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो इसका आंसर होगा वन कटाई के। अगला प्रश्न, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो कितने डिग्री का अंतर है? तो इसका 30 डिग्री का अंतर है। अगला प्रश्न, ऊटी क्या है? ऊटी क्या है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर। पर अगला क्वेश्चन, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 118 सेंटीमीटर। सेट नंबर 5 समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, बागमती अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया? बागमती अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष विकसित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 2016। अगला प्रश्न, बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, बिहार में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है NDRF के लिए अस्थायी कैंप कहाँ स्थापित है? अस्थायी कैंप कहाँ स्थापित है? तो बिहटा, पटना में। अगला प्रश्न, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए भी कुख्यात नदी है, यह गंगा में कहाँ पर गिरती है? यह गंगा में कहाँ पर गिरती है? यह मिलती है, तो इसका आंसर होगा खगड़िया के निकट, खगड़िया के निकट। अगला प्रश्न, बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? उपरोक्त में से सभी, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा 5 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए। जो जिला दरा जोड़ता है, जो जिला दरा किसको जोड़ता है? इसका लेह और श्रीनगर, अगले सेट में भी था। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि दर
वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। अगला प्रश्न, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? कौन सा मिलान सही है? तो इसका आंसर होगा पहला मिलान सही है, रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। सरकरा का कहाँ है? सरकरा का है कानपुर, सरकरा का कानपुर। चमड़ा का चेन्नई, चमड़ा का कहाँ है? चेन्नई। और चमड़ा चेन्नई। चावल कटक। अगला प्रश्न, चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि? चेन्नई को दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों से की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि? तो इसका आंसर है मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलती है, मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलती है। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका होगा भारी वर्षा वाले प्रदेश में, भारी वर्षा वाले प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न, जीविका प्रकार की खेती अपनाई जाती है, जीविका प्रकार की खेती कहाँ अपनाई जाती है? डेल्टा में। अगला प्रश्न, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा सभूकंप रेखाएं। अगला प्रश्न, भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उड़ीसा में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम पेरियार केरल में है। अगला प्रश्न, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। तो इसका आंसर होगा यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? लक्षद्वीप समूह का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कावरती। अगला प्रश्न, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न, लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा यह लौह यौगिक में समृद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। कौन सा राज्य? उड़ीसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुदी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? आरोही क्रम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा वनीकरण। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? प्रोफेसर GMB डॉप्सन ने। किसने? GMB डॉप्सन ने। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत की पहली कागज मिल 1832 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यह मिल कहाँ लगाई गई थी? तो यह मिल कहाँ लगाई गई थी? पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर में। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा?
मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो इसका आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सिंहभूम। अगला प्रश्न, कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा रेगुर मिट्टी या रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा असम। अगला प्रश्न, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा अत्यधिक सिंचाई। अगला प्रश्न, इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो इसका आंसर होगा कोसी परियोजना का। अगला प्रश्न, इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो इसका आंसर होगा सागवान। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? कौन सा खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? तो इसका आंसर होगा थोरियम। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। कौन सा होगा? महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। अगला प्रश्न, देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो इसका आंसर होगा हिमालय में। सेट नंबर 6 समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 7 देखते हैं। पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है? पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, वर्ष 2015 में बिहार में आए भूकंप का रिक्टर स्केल पर माप क्या था? वर्ष 2015 में बिहार में आए भूकंप का रिक्टर स्केल पर माप में क्या था? तो इसका आंसर होगा 7.8। अगला प्रश्न, बिहार में कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? बिहार में कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा 15 जिलों में। अगला प्रश्न, बिहार राज्य के किस शहर को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है? वर्मी कंपोस्ट जिला किसको माना जाता है? तो इसका आंसर होगा बेगूसराय। अगला प्रश्न, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री का अंतर। अगला प्रश्न, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्व से। अगला प्रश्न, बाघ परियोजना क्या है? बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ के संरक्षण की योजना है। अगला प्रश्न, किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 7553 मीटर। अगला प्रश्न, रेखीय मापक के 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है? रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा कर्णिक मापक से। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1984। अगला प्रश्न, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर होगा लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। अगला प्रश्न,
इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो इसका आंसर होगा समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी। वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो इसका आंसर होगा ओजोन परत। अगला प्रश्न, निम्नोक्ता में किसे तूफानी चालिसा कहा जाता है? निम्नोक्ता में किसे तूफानी चालिसा कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को, 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को। अगला प्रश्न, भारतीय वस्त्र उद्योग में निम्न में से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सूत का। अगला प्रश्न, रेशे वाली फसल कौन सी है? रेशे वाली फसल कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कपास, सनई, पटसन, मेस्टा। कपास, सनई, पटसन, मेस्टा। अगला प्रश्न, भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा कोसी। निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो इसका आंसर होगा चुमांगडुंग। अगला प्रश्न, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का गाद। अगला प्रश्न, एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है कौन? तो इसका आंसर होगा स्वेज नहर। अगला प्रश्न, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम है। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाले राज्य का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आर्कटिक और एंटार्कटिक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा दामोदर। अगला प्रश्न, संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा मासिन राम मेघालय। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? तो कपास। अगला प्रश्न, मरियाना खाई कहाँ स्थित है? मरियाना खाई कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। तो इसका आंसर होगा कंटूर। अगला प्रश्न, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा नवीकरणीय। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पुलिकट झील तमिलनाडु, पुलिकट झील क्या होगा? तमिलनाडु। चिल्का झील उड़ीसा, बुलर झील जम्मू कश्मीर और सांबर झील राजस्थान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न, जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? इसका तना से। ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं? ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न, एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको होगा आंसर जीवोम। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? तो इसका आंसर होगा उद्योग धंधे में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लोट से क्या तात्पर्य है? ऑपरेशन फ्लोट से क्या तात्पर्य है? तो डेयरी विकास से। किसे? डेयरी विकास से। सेट नंबर 7 समाप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेट नंबर 8। पहला क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा 70%। कितना प्रतिशत? 70%। अगला प्रश्न, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष पड़ा था?
20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल किस वर्ष पड़ा था? तो इसका आंसर होगा 1967। अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 2040 तक लक्ष्य रखा गया है, 2040 तक। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न, रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पेराम्बूर। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा NWRI। अगला प्रश्न, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापनों का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापनों का क्या प्रभाव होगा? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त ए और सी दोनों। तो वे अधिक प्रचुरता से पैदा होंगे और कार्बन सिंक्स के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई का। और न्यूनतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है। अगला प्रश्न, संघनन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा कर देता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा धूम कुहासा। अगला प्रश्न, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है, क्या मिलता है? तो इसका आंसर होगा कृषि घनत्व। अगला प्रश्न, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर होगा मृदा का। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेडोलॉजी ऐसे होता है, पेट्रोलॉजी नहीं, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा का। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है, क्योंकि इसका आंसर होगा यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबक पठार से निकलने वाली नदी है। उत्तरी सह्याद्री के त्र्यंबक पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी नदी। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा विशाखापत्तनम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उद्योग समुच्चयों में से कौन से एक उद्योग भारत में सर्वप्रथम आधुनिक उद्योगों में था? तो इसका आंसर होगा जूट, रेशम और कपास। जूट, रेशम और कपास। अगला प्रश्न, वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं। वर्षावाहक बादल काले दिखते हैं क्योंकि वे धूप को दोबारा वातावरण में प्रतिबिंबित करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बम्बई हाईसे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागवान का वन मिलता है? सागवान का वन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 का अंतिम आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? शिशु लिंगानुपात किस राज्य में सर्वाधिक है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। अगला प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से प्रति चक्रवात किसे कहते हैं? तो एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के समकक्ष होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? तो इसका आंसर होगा स्मॉग। अगला प्रश्न, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने पिन कोड क्षेत्र में विभाजित किया गया? 8। कितने क्षेत्र में? 8। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो बांग्लादेश। किससे? बांग्लादेश। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना। अगला प्रश्न, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। कितना डिग्री है?
30 डिग्री। अगला प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? तो इसका आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह में। अगला प्रश्न, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा असम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बगानों के लिए उपयुक्त है? चाय बगानों के लिए उपयुक्त कौन सी है? इसका आंसर होगा अम्लीय। अगला प्रश्न, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? और यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा काजीरंगा, असम। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1960। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1960। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? NH-44। अगला प्रश्न, कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? कौन सी अक्षांश रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? तो इसका आंसर होगा 30.5 डिग्री, 30 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगला प्रश्न, इनमें सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? इनमें सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न, भारत में पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी में किया गया था। सेट नंबर 8 समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं सेट नंबर 9। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। अगला प्रश्न, बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कौन सा क्षेत्र है? बिहार में शुष्क पर्णपाती वन कौन सा क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा दक्षिणी पठार के पश्चिमी क्षेत्र। अगला प्रश्न, बिहार में बाल गजट की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष से शुरू हुई? तो इसका आंसर होगा 2013-14। काजीरंगा किस राज्य में है? तो असम में। अगला प्रश्न, भारत में कुल वन विस्तार कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 24.62%। अगला प्रश्न, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा खादर। अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉट स्पॉट है क्या? तो इसका आंसर होगा पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, उत्तर से दक्षिण पहले उत्तर में महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, उसके बाद सह्याद्री पर्वत है। अगला प्रश्न, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। अगला प्रश्न, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, क्या है? तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद से हल्दिया। अगला प्रश्न, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग कितनी है? तो इसका आंसर होगा
6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपुर के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। और जब गंगा नदी मिल जाती है बांग्लादेश तो इसे मेघना कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? तो कराची में पहली डाक टिकट जारी की गई थी। कहाँ? कराची में। अगला प्रश्न, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर होगा 1851 ईस्वी में। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण है? तो इसका आंसर होगा रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून नहीं, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न, खरीफ की फसल बोई जाती है। खरीफ की फसल बोई जाती है कब? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पर। अगला प्रश्न, भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है? भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर पठार पर। अगला प्रश्न, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न, इनमें कौन हमारे देश से प्राय लुप्त हो चुका है? कौन प्राय हमारे देश से लुप्त हो चुका है? तो चीता। अगला प्रश्न, अधिक दिनों तक वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक होता है? तो इसका आंसर होगा चाय। अगला प्रश्न, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। अगला प्रश्न, उचावच प्रदर्शन की हैसुर विधि का विकास किसने किया था? उचावच प्रदर्शन की हैसुर विधि का विकास किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लेहमान। अगला प्रश्न, सुनामी का कारण क्या है? सुनामी का कारण क्या है? समुद्र के भीतर भूकंप। अगला प्रश्न, भारत की मानक देशांतर रेखा किस नगर से गुजरती है? मानक देशांतर रेखा किस नगर से गुजरती है? तो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला प्रश्न, कौन नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है? तो इसका आंसर होगा ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी बहती है, ताप्ती नदी। तो सेट नंबर 9 समाप्त हुआ। अब हम लोग सेट नंबर 10 देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन निम्न से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा संवर्धित सूची। अगला प्रश्न, निम्न में कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा किसी पर्वत की ऊंची चोटी पर होने वाले प्राकृतिक घटना। अगला प्रश्न, बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? तो इसका आंसर होगा सोन नदी। अगला प्रश्न, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? इसका आंसर होगा सिवान। अगला प्रश्न, भारत की निम्नोक्त जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर होगा गोंड। किसका? गोंड का रखा गया है। अगला प्रश्न, कॉफी होता है, कॉफी क्या होता है? तो इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय झाड़ी। उष्णकटिबंधीय झाड़ी होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर होगा नदियां रिफ्ट घाटियों का अनुसरण करती है। नदियां रिफ्ट घाटियों का क्या करती है? अनुसरण करती है। अगला प्रश्न, भारत में धारीवाल और लुधियाना के नगर किसके लिए सुविख्यात है? तो इसका आंसर होगा ऊनी वस्त्र। वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसमें मौसम की सभी परिघटनाएं होती है। इसका आंसर होगा क्षोभमंडल। अगला प्रश्न, निम्नोक्त नदियों में से कौन सी
रिफ्ट घाटी में होकर बहती है। रिफ्ट घाटी में होकर कौन सी बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। अगला प्रश्न, मृत सागर को मृत सागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि, इसका आंसर होगा इसमें कोई जलीय जीवन नहीं है। चुका पावर प्रोजेक्ट चुका बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर होगा भूटान में। अगला प्रश्न, तारपीन का तेल कहाँ से निकाला जाता है? तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर होगा चीड़ का पेड़ से। अगला प्रश्न, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल या गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दर्रा। अगला प्रश्न, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती है, क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर होगा बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को कंटूर। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? भारत में हरित क्रांति का एक और नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पारादीप और हल्दिया। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय कितना घंटे का अंतर है? इसका आंसर होगा प्लस 5.5 घंटे का अंतर। अगला प्रश्न, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है, इसका आंसर होगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी किस राज्य में है? शांत घाटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा केरल। कहाँ है? केरल में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा तेंदुआ और चीतल के लिए। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा रबी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा में क्या होता है जिससे वनस्पतियां नष्ट हो जाती है? तो इसका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? तो इसका आंसर होगा अरावली का उच्चतम शिखर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश का शिलोंग नहीं है, उत्तर प्रदेश लखनऊ, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, हिमाचल प्रदेश के शिमला है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद सही है। अगला प्रश्न, राजधानी सभी का दिया हुआ है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर होगा 1972। अगला प्रश्न, तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है? तेलंगाना राज्य किसका विभाजन है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कौन करता है? सूखे की प्राकृतिक आपदा का प्रबंधन कौन करता है? तो इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक? कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो इसका आंसर होगा धान। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सुंदरबन। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका आंसर होगा डिगबोई, असम। भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न, भीतर की स्थलीय सीमा रेखा इसकी तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी गुनी होती है? तो 2 गुनी होती है। अगला प्रश्न, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलती है? तो राजमहल की पहाड़ी पर। अगला प्रश्न, लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी किसकी सहायक नदी है? तो यमुना की, लूनी इनमें से किसी की सहायक नदी नहीं है। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ी से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा सागर माथा। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।